श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी हाँ दिव्य सज्जनों, जितने लोग कहा करते हैं कि ईश्वर के पास जाने का अनेक रास्ता है, लेकिन वह यथार्थ नहीं है। ईश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है। जैसे देखने का रास्ता एक है आंख, सुनने का रास्ता एक है कान, गंध ग्रहण करने का रास्ता एक है नाक, भोजन ग्रहण करने का एक ही रास्ता है, वो है मुंह, मलमूत्र विसर्जन करने का एक ही रास्ता है, नियुक्त है। उसी प्रकार ईश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है, वह है बाहर नहीं, अपने अंदर है। वह अपने अंदर कौन सा रास्ता है जिस मार्ग पे चलकर हम सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, उसी युक्ति को बताने हेतु अब हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं असार संसार से वैराग्य एवं परमात्मा सार भंडार से अनुराग के अमर उपदेशक, काल व्याल के संहारक, त्रिताप के निवारक, मोह निशा की भंजक, विरति विज्ञान और विवेक के दाता, अमर शांति प्रदाता, अनंत श्री विभूषित संसद गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के ज्ञान एवं उपदेश को दिग दिगंतर प्रचारित एवं प्रसारित करने में प्रतिपल प्रयत्नशील, द्वंद्व और द्वैत के पड़े धर्मगुरु के धुरंधर, अंतरपथगामी, ज्ञान कर्म और भक्ति योग की प्रवीण योगी महात्मा पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज मंच पर मंचासीन हैं। ही स्वामी जी, आज समस्त जगत के जीव त्रितापों से तपकर पीड़ित और अशांत हैं। ऐसे जीवों को सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज। एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपनी अपनी अंतःकरण को पवित्र करें हम सभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशलं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अगारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुं अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले आदरणीय महात्मागण, संभे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में। देखिए, जब तक किसी के बारे में पूरा पता आप नहीं जानेंगे तो उनके प्रति आपको प्रेम नहीं होगा। जब तक आपको प्रेम नहीं होगा तब तक आसक्ति नहीं होगी। जब तक आसक्ति नहीं होगी तब तक खिंचाव नहीं होगा। जब तक खिंचाव नहीं होगा आप उनके पास तक नहीं जाएंगे। स्वाभाविक, बेटा से मेल है, कुटुंबी संबंधी से प्रेम है, उनके बारे में जानते हैं, पहुंचते कि नहीं पहुंचते।
इतनी ठंड है और कोई कह दे आपका पुत्र एक्सीडेंट किया है, क्या कहिएगा? नहीं, ठंडा में निकलेंगे। कहिएगा कोई ऐसा आदमी अभी ठंडा है हम नहीं जाएंगे? एक बच्चा पिता के साथ निकला घर से और उनके पिता चलते रहे, बच्चा पीछा में एक नाला में गिर गया। बड़ा गंदा नाला, पूरा गंदा। किसी सज्जन की नजर गई तो देखा उस बच्चा को, हल्ला किया, ये फलाना का बच्चा है क्या? दो चार और लोग जमा हो गए, का खबर को उनके माँ को पड़ा। खबर किया उनके माँ को, दौड़ती आई नाला में कूद गई। देखने वाले बहुत थे, कोई नहीं कूदी। माँ क्यों कूद गई? क्योंकि माँ का उस बच्चे के प्रति प्राण गुजरा हुआ था, आसक्ति थी। बगल वाला तमाशा वाला था, उसी में से अगर किसी और का बेटा होता तो देखता कि खबर करता घर में, हमारी पत्नी खबर कर देना, हमारी भाई को खबर कर देना मेरा बेटा गिर गया है, कहता। माँ को कहा, माँ बेतहाशा आई, नहीं देखी कि पानी गंदा है, हम नहीं घुसेंगे। नहीं देखी। क्या देखी? वो पुत्र को, क्योंकि उनसे उनका लगाव था। उसी तरह से भगवान को जिस दिन जान लेंगे उनके बिना आप नहीं रहेंगे। गुरु महाराज जान गए, रुके। अभी तो आप दूर के लोग आएंगे तो सुनेंगे कहानी कथा। पंजाब तरफ हम लोग जाते हैं, राजस्थान जाते हैं तो उधर चर्चा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर मन में होता ऐसे थे में ही बाबा, ऐसे उनका मकान, इनका। वो लोग कल्पना करते हैं, सुनते हैं। आप लोग तो देखे, रोजे देखते नहीं हो जाते तो रोड से देवे करते, नहीं कहते कि यही तो है इधर एक बगल में गुरु माँ है ना। निकट रही आदर घटे, दूर रही दुख होय। संबंध इस संसार से प्रेम करो जन को। नजदीक रहेंगे स्वाभाविक है, निकट रहे आदर घटे। तुलसीदास जी महाराज का नाम फैल गया तो बहुत सारे आदमी जाकर उपदेश को सुनते थे। तो कुछ आदमी गांव वाले सोचे कि हमको जाना चाहिए, उनको गांव लाना चाहिए। अभी हम लोग गए थे, कोई खास मंदिर उंदिर नहीं, बिल्कुल साधारण तुलसीदास जी का। अब ठीक उस पार में उनका ससुराल है, वो तो और कुछ नहीं। एक तो मंदिर बना हुआ रत्ना भाई। गांव के लोग से पूछते कि यही तो है तुलसीदास की कन्या। आप बताइए, मेरे साथ में ये मनीष जी भी थे, है ना। तो बाहर से फोटो ले लिए, कोई खास मंदिर उंदिर नहीं है, बस छोटा सा ये मंच जितना है आधा कर दीजिए। अब बताइए, दुनिया को ज्ञान देने वाला, पढ़ते हैं रामायण तो कहते हैं हम निहाल हो गए, पुण्य कमा ली। अब पुण्यकर्ता के नजदीक जाने वाला बगल में बैठा हुआ तो कोई मतलब नहीं। कोई आदमी को आदमी, बस मंदिर है उनके बारी लगा। हम लोग गए थे इतनी आदर भाव लेकर के देखने के लिए।
तो फिर गए नजदीक में, तो एक पंडित जी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि तुलसीदास जी महाराज की हस्तलिखित पुस्तक जो शुरू वाला वो है कहाँ है, देखने दीजिएगा। का तिजोरी में बंद है। का तिजोरी में बंद है तो तिजोरी भी तो खुलता है हमारा, तिजोरी भी खुलता, चाबी कहाँ पर है। 2-3 मिनट चुप हो गए, तब का चाबी तो मेरे ही पास है। मना ही कर दिए राजपाल, तो कौन कौन पाल, कहले अभी यहाँ पर कौन राजपाल है बताइए। और जो राजपाल को ज्ञान देने वाला है वो यहाँ आए हुए हैं और कहते राजपाल। पंडित जी ब्राह्मण था, तो देखा तो कहा कि बाबा तुम भी तन भी इस बगले में गवाह हो। तब कहा कि बाबा आपके जैसे महापुरुष हम दिखा देंगे, दिखाइए दिखाइए। तो खोला हूं तो ठीक तिजोरी में था लॉक, बड़का जैसे बैंक सबका लॉकर होता उससे भी मजबूत लॉकर निकाला, बड़ा पुस्तक आ खोलने लगा महाराज। तो कवर पर कवर नोट हो का 11 गो खुलते जा, अब होगा, अब खुलते जा, फिर अब होगा। तब दिखाया तो मैंने कहा तो कपार पर रखने योग्य है, कहले हमको कपार पर रखने दीजिए तब देखें। तो दे दिया है ना, तब उल्टा करके देखे उनका पता, व्हाट्सएप पर तो डाले थे। कहने का मतलब जो जिस समय वे थे लिख रहे थे, शंकर भगवान लिखाने वाले थे। सोचिए शंकर भगवान साक्षात लिखा रहे थे। वो रामचरितमानस, उनके रचयिता को गांव वाले नहीं जानते। तो गांव वाले जब लाए, बुला करके बहुत आग्रह किए, तो आए तो बैठे हुए, तो उनके साथी सब जो थे वो भी आए देखने के कि बदल गया होगा। अरे रूप बदलता है क्या, मुंह कान बदल जाता है, बाबा जी बन गए तो आया तो ओ ये तुलसिया, कहते भगवान बन गया तुलसिया। आप बताइए वो गांव वाला का, तो वहां उधर चलता है वज्र भाषा, तो उसमें वे लोग बोलते हैं है ना, हम तुलसिया सत्थे रहली सत्थे कटली साई, हम जस के तस रह गेली और तुलसिया भला गोसाई। कौन कहता है गोसाई बन गया। वहीं तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म के ठाव, गुण अब गुण जाने नहीं, धरे पिछले न। वो क्या जानेगा गुण कितना। इसलिए कहते थे कि सन्यासी को गांव में कभी नहीं रहना चाहिए, सन्यासी को नहीं रहना चाहिए। सम्मान खोजना है तो बाहर जाइए, प्रेम बना रहेगा। नहीं तो यहाँ रहिएगा तो वही कनियों का लात खाइएगा, गाँवों वाला का लात खाइएगा। कहिएगा सामान हमरा नहीं दे, तो चोरे वो सामान तो गाँव वाला जाने से बाबा जी चोरा ले। तो प्रेम से झुकता है आदमी, प्रेम नहीं है तो कहीं नहीं झुकिएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज बिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है
वह मात्र दिखावा। इसलिए गुरु महाराज क्या किए, पहला लिखते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। गुरु महाराज ने कहते हैं भक्ति दीजिए, हे भगवान हम भक्ति दीजिए। सुने तक भक्ति दीजिए, लेकिन साथ में प्रेम, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनबाओ कर जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरुमुरी। प्रार्थना देखिए कैसे, हे ईश्वर, हे गुरु, हे परमात्मा, भक्ति तो दीजिए लेकिन साथ में प्रेम को घुसा दीजिए। स्वादहीन भोजन नहीं चाहिए, भोजन में स्वाद चाहिए, बोली में मिठास चाहिए, चलने में सामर्थ्य चाहिए। आप गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, प्रेमे नहीं है, कीजिएगा एक रोज दो रोज फिर छोड़ दीजिएगा। एक रति को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा, दबिया जल बिच मरत पियासा। सब जगह भगवान ही भगवान, जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि गण सहस 88, असो तो तेरे माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी, मैं सुन सुन आवत हंसी, जल में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवत हंसी। जिनके लिए हजारों बरस तपस्या करते मुनिगण सहस 88, असो तो तेरी माही बिराजे, आपके भीतर में है नहीं जान रहे। पासे में पिया लेकिन नहीं मुलाकात, बड़ी अचरज की बात। पासे में, साथी में, लेकिन मुलाकात नहीं। मुलाकात नहीं, जिस दिन मुलाकात हो जाए तो कंगालिये दूर हो जाएगी। एक नौजवान गए एक महात्मा के पास कि बाबा जी, साधु बाबा जी कहते हैं कि भगवान साथी में, भगवान पासी में, तो भगवान पास में है तो कभी कभी तो निकलते होंगे, तुम देखते क्यों नहीं? पास में है तो भीतर से निकल के घूमते हो। महात्मा जी कहते हैं तो पास में, निकले तो निकले हुए हैं बाहरी में भीतरे में दोनों जगह। उनको निकलने में देरी लगता है, घुसने में देरी लगता है। ये समझाना है, समझाना के नीचे के आकाश का नाम क्या कहते हैं? पटाकाश, पटाकाश। समझाना के ऊपर के आकाश को क्या कहते हैं? महदाकाश। तो अब इस आकाश को उस आकाश में जो मिलेंगे तो क्या करेंगे? समझाना को फाड़ दीजिएगा, पंखा लगा के ऐसे ऐसे करके मिला दीजिएगा क्या? मिला हुआ है ये महाराज, पर्दा के कारण नाम अलग है। मिला हुआ तो है ये, हटाते जाइए, मिला हुआ है ये। मिलाना नहीं पड़ेगा, हवा नहीं देना पड़ेगा कि दोनों आकाश को मिला देते हैं। बहुत दिन से अलग हुआ, 2-3 दिन से समझाना बना, तब से खूब 4-5-10 को पंखा लगा देते, मिला देते, मिलेगा अपने मिला हुआ। उसी तरह से बेटा वो तो मिला हुआ है, बाहर भीतर सब जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं अनंत, बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना, चून चगुन बजुद न मानो, ते स्वभाव नमूना ऐना।
जैसे ऐना सब दर्शावे जो को रूप बनावे, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप को जान गया है, जब तक उनको नहीं जानेंगे तो कल्याण नहीं होता, तो बाबाई विश्वास नहीं होता। कल के जाओ, मेरा कुटिया है ना कहाँ, उसमें एक लोहा का डब्बा है, और लोहा के डब्बा में एक पारस है, थोड़ा लेती है। गया नौजवान तो डब्बा लेके आया, तो कहा देखो इसमें पारस, निकाला। कहा बाबा इस आश्चर्य की बात का क्या, सुनते हैं कि पारस लोहा से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, आपका लोहा का डब्बा सोना नहीं बना अभी तक। जब उसके साथी में, उसके पास है, उनके भीतरे में का और कुछ देखा, और कुछ देखा। कहा देखा था, अरे पारस ऐसे रखा था कि पारस के ऊपर में कुछ था, कहाँ कपड़ा कागज लपेटा हुआ था। देखा ना, कागज में लपेटा हुआ था पारस। तुम लो ना लोहा, छुआया लाया, लाया लोहा, छुआया सोना बन गया। देखा, एक कागज के कारण से वो नहीं बना। उसी तरह से तुम्हारे भीतर में परमात्मा है, आवरण के कारण तुम परमात्मा नहीं बन रहे हो, तुम भी बन जाओगे परमात्मा। आवरण को हटाओ, जैसे कागज को हटाए लोहा को सोना बना दिया, कागज लपेट दिया, लोहा का लोहे रह गया, डब्बा समझ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी तरह से तुम जैसे के तैसे पड़े हो, कारण है आवरण। घटतम प्रकाश व शब्द पट्ट जीव पर है छारगे, कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए। घटतम प्रकाश, अंधकार, प्रकाश और शब्द ये पर्दा है। इस पर्दा को हटाओगे तब बेटा पता चलेगा कि भगवान परमात्मा तो साथी में, साथ में। तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बुद्धि नहीं रहेगी कहीं का आप नहीं रहेंगे, कहीं का। एक नौजवान के एक डॉक्टर के पास, कहते हैं डॉक्टर साहब हमरा गधा बीमार। का ठीक है, डॉक्टर गए, मवेशी डॉक्टर था, 5-7 गो टेबलेट ला के उनको दिए, का गधा को खिलाना ठीक हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब कोई मनुष्य थोड़े है, टेबलेट तो ऐसे नहीं खाएगा। डॉक्टर ने कहा ऐसे नहीं खाएगा, इसको ले जाओ, चूड़ देना, बुकनी बना देना, एक ठो पाइप लेना, पाइप, समझा? हाँ, अब पाइप को पहले गधा के मुंह में दे देना, समझा? जी। अब पाइप में दवाई को डालना, अपने मुंह में लेके फूक देना, चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये गधा चराते चराते अपने गधा बनाते, बुद्धि मोटी थी। डॉक्टर ने कहा पाइप को पहले गधा के मुंह में दे दे और दवाई डाल करके मुंह से फूक देना। ये गधा क्या किया, पाइप तो लिया, उसमें दवाई दे दिया,
अब पाइप को पहले अपने मुंह में ले लिया, बाद में गधा के मुंह में देने लगा, गधा सड़क गया, सब दवाई इसी के पेट में घुस गई, गधे खत्म। एक पढ़ी लिखी लड़की थी, आजकल की लड़की तो भोजन बनाना जानती नहीं, क्योंकि माँ तो सिखाती है। हमारे बेटी पढ़े छे, हम आखिरी केना बनते, ससुराल जाए छे तो लात खाए छे तो कहलक मैं नहीं सीखे, मैं सिखेबे नहीं। ये लड़की अपना पढ़ी लिखी थी, तो माँ बोलती थी का मैं इतना चीज हम जानते हैं ना बनाने के लिए, हम तो वही विभागे पढ़ते। कौन पढ़ते थे? डोमेस्टिक साइंस, है ना, वही पढ़ती थी। तो गई ससुराल, शादी हुई थी, आज है शनिवार, और वो भी था शनिवार। तो सास बोलती है कि बेटी शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए। गुरु महाराज भी शनिवार को खिचड़ी खाते थे और रविवार को दाल में नमक नहीं देते। कुप्पागार पुराने सत्संगी होंगे, उनको पता हो। हम पहले गुरुए महाराज को चौका में नहीं चलता था ना, हम क्या कि जनरल चौका बंद कर बाबा के रोज बिगड़े संशय बात क्योंकि दुनिया को बाबा जी बनेगा, तो जो खाने वाले दे दीजिए। तो जनरल चौका के हम ही थे व्यवस्थापक कुप्पाघाट। तो सास कहती कि बेटा खिचड़ी बनाना जानती हो? कहाँ माँ, सब कुछ जानती, बढ़िया जानती। ठीक है तो बना लो। तो चट से गई किताब उल्टा के लाई, जीवन तो बनाई थी। किताब में लिखा हुआ कि पहले पानी डाल दो चूल्हा पर, चूल्हा जला दो, पानी हल खोलने लगे तो उसमें दाल पहले डाल दो, और दाल जब आधा सिद्ध हो तब उसमें चावल डाल दो, और चावल दाल के जितना मर मसाला देना हो उसमें डाल दो, और उसके बाद उसमें सब कुछ दे करके मुंह को ढक करके छोड़ दो। की तो बेचारी सब कुछ ठीक है, पानी दे दी, दाल दे दी, सब्जी वगैरह जो सब डाल दी, और उसमें लिखा हुआ मुंह को ढक दो। ये बर्तन के मुंह को नहीं ढक, अपने मुंह ढक करके बैठ गए। जब खिचड़ी जलने लगी तो हर बड़ा उठती है, तब देखा गंध दूर तक। सास तो कही बेटी क्या हुआ? खिचड़ी जल गई। का मां सब कुछ तो लिखा हुआ देखती हो, और दिया हुआ है कि सब कुछ दे करके मुंह को ढक देना, तो वही मुंह को हम ढक लिए। पागल के तो बर्तन के मुंह को ढकना चाहिए, अपना मुंह ढक लिए। ढकना चाहिए बर्तन के मुंह को, तो ढक लिया अपना मुंह को, खिचड़ी को जला दी। तो बुद्धि नहीं रहेगी तो भगवान मिलेंगे? पासे में पिया लेके नहीं मुलाकात। इसके लिए कहते हैं जुक्ति सीख लीजिए, जुक्ति सीखिएगा तो मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। विशेष आप लोग अपराह्न काल सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की। हम बहुत दूर आ रहे हैं, आपका दर्शनार्थ आए थे, हमको फोन पे पता चल गया। किसने कहा दूर आए? वो हमने जानते, हम बेवकूफ आदमी, महाबेवकूफ, वही कथा है।